चलिए तो आज का सॉरी चलिए तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल के दो लेक्चर बड़े छोटे हुए हैं और आज का लेक्चर भी छोटा ही होगा। बाकी कल से ट्राई करते हैं कि 2-2 घंटे की पूरी वीडियो तो मिले ताकि हम टाइम पे अपना सिलेबस पूरा कर सकें। अभी मॉर्निंग में लेक्चर नहीं आ रहे हैं, कल से वो भी आना चालू हो जाए। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देते होमवर्क। तो जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था और वो हम करवा रहे थे और हमने कहा आपको वो दे दिया था हिंट कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। बाकी आज करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक बॉल है जो कि ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ये वाला एंगल 37 है और ये वाला एंगल भी। ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और ये टकराने के बाद 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। बॉल का जो वेट है, जो मास है, वो 0.3 किलोग्राम है। आपसे फोर्स पूछा है, एवरेज फोर्स और एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है। तो भैया हमारे पास एक्सीलरेशन तो नहीं दिया, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी लेकिन ऐसे दी है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कल मैंने बताया था कंपोनेंट करना, आज मैं डायरेक्ट करूंगा। ये एंगल तो ये भी वही एंगल। अगर मैं थीटा की तरफ जाता हूं तो कोस में बदल जाता है, इधर आऊंगा तो साइन में बदल जाएगा। सेम ये इधर आएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। डायरेक्शन हमने चेंज कर दी क्या? हाँ ठीक है। एक को इधर तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में, और एक को नीचे की तरफ तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। 13 sin 30 सब कॉम्पोनेंट कर लिए। वेलोसिटी फाइनल लिखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये भी मैंने बताया है, 5 4 3 4, ये 53 होता है। यहां से अपनी वैल्यू निकल जाएगी। sin 37 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से cos 37 का वैल्यू आएगा। बस लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ये डायरेक्शन आई कैप का बोले तो एक्स में है और ये डायरेक्शन ठीक है, इधर जा रहा है मतलब प्लस आई कैप, तो क्या होगा? 14 मल्टीप्लाई में है ये 4/5 आई कैप और प्लस में ये नीचे मतलब प्लस का ही जे कैप हुआ ना, प्लस का हुआ कि माइनस का? ये डायरेक्शन को गड़बड़ किया है क्या? कोई गड़बड़ डायरेक्शन सही है, ठीक है। जे कहां जा रहा है? हमने क्या पढ़ा था? इधर जाएगा तो प्लस, ऊपर आएगा तो इधर आएगा तो किस में लेंगे? ये नीचे जा रहा है ना तो माइनस। 14 sin 37 फाइनल वेलोसिटी ये माइनस में आएगा, लेकिन इसमें 30 मल्टीप्लाई में ये 4/5 माइनस में ये 30 मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व करते हैं। 5 6 30, 6 3 हाँ 5 6 30, 6 चौक 5 8 40, 8 चौक 5 8 40, 8 3। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। अब क्या निकालेंगे? मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? m into v। मास दोनों का सेम है। अब मास क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? क्या आएगा? एम वी इनिशियल माइनस एम वी फाइनल माइनस एम वी मास सेम है ना, मास क्या लिए दोनों में से? अभी फाइनल माइनस क्या करना है? वी इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है?
माइनस माइनस फिर माइनस और इनिशियल 32 24। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस आई कैप के साथ जे कैप को 24 और 32, 2 4 6 और 3 9 5 56 आई कैप कितना, और इसका 24 में 18 गए तो 6 ये क्या आ गया अपना चेंज इन, लेकिन हमसे क्या पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीपी कितना है, -56 + 6 जे कैप अपॉन में मास कितना है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर, न्यूटन इसका यूनिट है तो वो लिख दिया, आंसर आ गया समझ में। दूसरा क्या पूछा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, F बराबर एम ए, तो ये बराबर क्या हो गया F अपॉन एम, तो फोर्स को किससे भाग करेंगे, मास से, इसका मतलब इतना आ गया, आगे समझ कैसे आया, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आंसर क्या आ रहा है, हमने कहीं गड़बड़ किया है, आंसर कुछ और है, आंसर है 96 न्यूटन आई कैप। हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, यही अपना आंसर। अपन ने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, हमने क्या करा, इसका स्पीड 40 कर दिया और इसका स्पीड, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका भी 40 और, ठीक है हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ। और अगर सिर्फ 40 होता तो भी ऐसे ही करते, तो इसे कॉम्पोनेंट होता और जैसे करना होता ऐसे ही अपना आंसर आ जाता। तो एक क्वेश्चन होमवर्क, क्या होमवर्क क्वेश्चन 1, वीडियो में जाके नोट करना है वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये भी क्या डिफरेंस, ये भी क्या हो गई 40। अब अपने आप से कंपोनेंट करना, चीजें करना, अपना क्वेश्चन यहां से हो गया। यहां हमने कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो वीडियो में से लिख लेना। चलिए आगे समझ क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, होमवर्क के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना। इसका आंसर आएगा 96 आई कैप अपॉन में 2, मतलब 32 आई कैप आएगा, 32 न्यूटन आएगा अपना, 32 आई कैप न्यूटन आएगा अपना आंसर, ठीक है। अब अपना एक अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन होल्डिंग अ मशीन गन, एक मैन ने गन पकड़ी हुई है हाथ में और वो 300 बुलेट पर मिनट में छोड़ता है, 300 बुलेट्स पर मिनट में फायर करता है गन से। मास ऑफ ईच बुलेट, हर एक जो गोली है उसका मास है 200 ग्राम, और जो बुलेट फायर हो रही है उसका स्पीड दिया है 200 मीटर पर सेकंड। हमसे बोला है कि मैन को गन पकड़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक ही चीज पढ़ी हमने, तो फोर्स बराबर dp अपॉन dt है, वेलोसिटी भी दिया है, स्पीड भी दिया है, तो पहले मोमेंटम निकालेंगे। एक बुलेट का जो मोमेंटम आएगा उसको टाइम से भाग करेंगे, 1 सेकंड से, फिर उसके बाद उसने क्या बोले हैं कितने लेने हैं बुलेट, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मोमेंटम आएगा, और उसको भाग करेंगे किससे, 1 मिनट से। मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 60 सेकंड नीचे चला जाएगा, तब जाके हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। करके बताओ कैसे आंसर आएगा, करो। इसका आंसर आ रहा है अपना 200 न्यूटन। करो भैया फटाफट। क्या 300 चाहिए, 300 है, 300 बुलेट्स पर मिनट में छोड़ता है, एक बुलेट का मास 200 ग्राम है, स्पीड 200 मीटर पर सेकंड है। मास अगर ग्राम में लिया तो किसमें लेते हैं हम,
किलोग्राम में, तो किससे भाग करेंगे? इतना आ गया। फटाफट करके बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन मेटालिक सरफेस। ये लाइट बीम जा रही है नीचे, कौन सा फॉर्मूला है इसमें? अरे फोर्स के कितने फॉर्मूले बताए मैंने, अभी मैं क्या बता रहा था कि कैसे करना है, कहाँ ध्यान था, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मोमेंटम निकालो, एक का मोमेंटम निकालेंगे, एक बुलेट का मोमेंटम 300 आएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P बराबर mv, मास दिया है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड दी है, दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। किसका मोमेंटम आएगा? एक बुलेट का। कितने बुलेट का मोमेंटम आएगा? लेकिन हमें कितनी बुलेट दी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोमेंटम आ गया 300 बुलेट का, अब 300 बुलेट का मोमेंटम आ गया, उसको किससे भाग करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर, तो मतलब टाइम से भाग करना पड़ेगा, तो टाइम कितना दिया है, तो 1 मिनट किसमें चेंज करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 300, और फिर जो भी मोमेंटम है वो डिवाइड में 7, ऐसे करना। कर फटाफट, मैं दूसरा लिख रहा हूं। ये लाइट बीम है, हरा क्या आया आंसर? सौ 66 आ रहा है, तेरा कितना आ रहा है? कब होगा फिर इतना टाइम?
हैं? मैंने 200 आ रहा है, करके देखते कैसे आया। मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम क्या आ गया? 200, 0.2 मल्टीप्लाई भी है 200 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड 60, 0 2 0 से 3 दूनी 2 से कितना आ गया आंसर? ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमसे कह रहा है हमारे पास एक लाइट बीम है, सूर्य के प्रकाश से किरणों को मेटालिक प्लेट पे डालते हैं और ये मेटालिक प्लेट 100% रिफ्लेक्टिव है। क्या ये मतलब जितनी लाइट इधर जाएगी उतनी लाइट ऊपर भी। और इन्होंने क्या बताया है? फोटोन का मोमेंटम कितना है। तो हमसे पूछा है फोर्स क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? कैसे निकालेंगे? मोमेंटम पता करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कितने पार्टिकल हैं। हमें क्या पता है कि कितने पार्टिकल हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फोटोन की संख्या कितनी है। कैसे निकालेंगे? एनर्जी बराबर क्या, पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है एनर्जी इन पर सेकेंड। पावर क्या होती है? एनर्जी इन पर सेकेंड। और एनर्जी क्या है? फोटोन से जो मिली होगी। फोटोन में कितने पार्टिकल्स हैं? माना एन है, कितने पार्टिकल हैं? और एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? ई। पावर कितनी दी है? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? तो एन का वैल्यू क्या आ गया? तो नंबर ऑफ फोटोन पता लग गए। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? बराबर मोमेंटम कितना दिया है, लेकिन तो इधर जाने का है। क्या इधर भी आया है? 100% रिफ्लेक्टिव है, मतलब उधर भी गया है। इधर आया तो कितना लैम्डा? एच बाय लैम्डा। डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो कौन सी आएगी? जे कैप आई कैप माइनस कैप क्या आएगा? माइनस जे। मतलब क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम कितना है? माइनस एच बाय लैम्डा जे कैप। और फाइनल मोमेंटम कितना है? इधर जा रहा है प्लस में एच बाय लैम्डा जे। फॉर्मूला क्या होता है डेल पी का? पी फाइनल माइनस पी फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? दोनों जे कैप के प्लस कर सकते हैं, माइनस और माइनस। तो कितना आ गया मोमेंटम? 2h बाय मोमेंटम आ गया। कितने फोटोन है? n। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो n फोटोन का मोमेंटम आ गया। और समय कितना है? एनर्जी कितने सेकंड में निकली है? मतलब समय भी क्या होगा? पता नहीं हुआ। तो इसका मतलब अपना फोर्स क्या आ गया? 2 1 आ गया। ये क्या है? dp बाई dt तो फोर्स होता है, 2 कहां से आ गया? जब मोमेंटम का वैल्यू यहां रखा तो यही फोर्स हुआ ना। 2 और 1 कहां से आ जाएगा? अकल नहीं इधर आती थी। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 2h बाई लैम्डा पी अपॉन ई। इतना तो बच्चे में भी अकल होती है कि जो लिखा है वही आंसर होगा। 2 है 1 है, अकल ही नहीं जरा सी भी। आंसर क्या आ गया हमारा? 2h बाई लैम्डा पी अपॉन में ई। समझ आया कैसे करा? एक ही चीज कर रहे हैं, डीपी अपॉन डी टी। चाहे इतना बड़ा सवाल हो, चाहे हमने सिर्फ क्या करा है? डीपी अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी, डीपी अपॉन मोमेंटम निकाला और मोमेंटम को किससे भाग कर दिया? टाइम से। क्या निकल गया? आ गया फोर्स। हमने ये पता कहां पढ़ेंगे हम? कहां पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। कहां पढ़ेंगे? और उसका बिना कंसेप्ट जाने हमने ये फॉर्मूला यही डिफाइन कर। तो ये है न्यूटन के सेकंड लॉ की खासियत। तो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लिया हमने, कोई डाउट है? समझ आया बराबर क्या होता है? डीपी अपॉन डी टी। फोर्स बराबर 2h अपॉन लैम्डा पी अपॉन ई आ गया आंसर इसका। फोर्स बराबर क्या आ गया? अब हम क्वेश्चन देते हैं और घर से करके लेके आने। होमवर्क 2, ये रहा क्वेश्चन।
तो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन ये है, सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग है जनाब। सरफेस क्या है, मतलब रिफ्लेक्ट, तो आपको बताना है फोर्स क्या होगा। बाकी सारी कहानी, लाइट बीम का जो फोटोन है वो ई है, पावर पी है, फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा। मोमेंटम क्या है, पावर क्या है, और एनर्जी क्या है, तो तुम्हें क्या बताना है। बहुत इजी सवाल। एक और क्वेश्चन है सेम, अगर 40% रिफ्लेक्टिंग है क्या है, और 60% एब्जॉर्बिंग है क्या है, और तुम्हें क्या निकालना है, फोर्स निकालना। इसमें वही कहानी, मोमेंटम h बाय लैम्डा, पावर p और एनर्जी। क्या करेंगे, 40% रिफ्लेक्टिंग आएगा तो मोमेंटम निकालने क्या करते हैं, h बाय लैम्डा करते हैं, लेकिन लैम्डा किस यूज करेंगे, 40% लैम्डा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 40% h बाय लैम्डा। परसेंट उठाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4/10 h बाय लैम्डा। इधर रिफ्लेक्टिंग का हो गया मोमेंटम, एब्जॉर्बिंग का मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर जाके जो n की संख्या है जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही करना और यहाँ भी यही करना। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, लिखना है, करके लेके आने कल। आगे बढ़ते और हम कुछ और चीज पढ़ते हैं। ये किधर का है, अब हम अपना अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है मास फ्लो का कंसेप्ट, क्योंकि हमें अभी इसका जरूरत पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में समझेंगे। मास फ्लो क्या पढ़ रहे हैं हम, मास फ्लो माना ये पाइप है और पाइप में से पानी निकल रहा है, तो कितने समय में कितना पानी बाहर निकल रहा है, उसी को बोलते हैं मास फ्लो रेट। रेट ऑफ मास फ्लो क्या होता है, dm बाय dt। कितने समय में कितना पानी निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट, dm बाय dt। अब हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, dm बाय dt की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमें डेंसिटी क्या दी है, रो, इसका एरिया क्या है A, और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है v, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, और हमें क्या निकालना है, dm बाय dt का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने पहले dm का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, dm का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी। तो dm अपॉन, हमने क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास क्या है, छोटे से टुकड़े का मास क्या होगा, छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम निकालना है, तो छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, ए होगा, और dt समय वो कितना चल रहा होगा, v चल रहा होगा, कितना चल रहा होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका मतलब मास फ्लो कितना आ गया, रो ए वी डॉट डी टी, डीएम आ गया। लेकिन मास फ्लो रेट क्या होता है, डीएम बाय, डीएम का वैल्यू क्या है, रो ए वी डी टी अपॉन, यहां से आंसर क्या आ गया, ठीक है। dt समय में वो पार्टिकल कितना चलेगा, v चलेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, v डॉट dt, कितना चलेगा, लेंथ पता लग जाएगी। लेंथ कैसे पता करते हैं, डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करके। तो वहां से हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गया, लेंथ क्या ले ली, v डॉट dt। एरिया क्या है, a लिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ। एरिया क्या है, a, लेंथ क्या है, v डॉट
डी टी। तो वही हमने लिखा रो बराबर डी एम अपॉन ए डॉट बी डॉट डी टी। तो डी एम का वैल्यू क्या आ गया, रो ए बी डी टी। तो मास फ्लो रेट क्या आ गया, डी एम अपॉन डी टी बराबर रो ए बी डी टी अपॉन। तो इस तरीके से मास फ्लो रेट क्या आ गया, रो ए। तो आगे समझ, तो मास फ्लो रेट पर सेकंड कितना आएगा, रो ए। तो ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, मास फ्लो रेट कितना होता है, रो ए बी होता है। मास फ्लो रेट कितना होता है, रो ए बी होता है। बस हमें यहाँ पे ये याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको करते हैं। ये आगे काम आएगा, आगे नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ा दिया। ये मेरा क्वेश्चन, ये लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है और वो v स्पीड से जा रहा है। प्लेट का एरिया a है। क्वेश्चन में पूछा है डस्ट पार्टिकल स्टिक ऑन प्लेट आफ्टर कॉलिजन, फाइंड फोर्स टू होल्ड द प्लेट। ये जो पार्टिकल इस पे स्टिक करते हैं, टकराते हैं, तो ये प्लेट कितना फोर्स लगाएगा उस पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए, तो वो निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें क्या दे रखा है, वेलोसिटी। और हमें मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या दे रखी इन्होंने, तो इन्होंने मास दिया है, तो मास हमें निकालना पड़ेगा। यहां क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हैं, बूंदे हैं, लिक्विड है, चल के जा रहा है, मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। पाइप में से पानी जा रहा है, यहां भी तो पानी जा रहा है, तो अगर पानी जा रहा होता है तो उसके केस में डीएम बाय डी टी, मास फ्लो पर मास फ्लो रेट क्या कितना आता है, याद करना है। डीएम बाय डी टी का वैल्यू कितना होता है, किसके केस में, लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में कोई पार्टिकल लिक्विड है, पानी है, फ्लो कर रहा है, तो कितना मास जाएगा, इतने समय में कितना मास जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, रो ए वी। ए फॉर एरिया, बी फॉर वेलोसिटी। वी क्या है, वॉल्यूम नहीं है, और इसका प्रूफ क्या है, ये लिखा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके पीछे जाना है और इस प्रूफ को फिर से देख लेना। तो समझ आया कैसे करा। तो फॉर्मूला क्या होता है, डीपी अपॉन डीपी बराबर क्या होगा, डी एम वी अपॉन डीएम अपॉन डी टी का वैल्यू कितना आता है, रो ए। यहां क्या आ गया, ये भी वेलोसिटी, और तो आंसर क्या आ गया, बी। अपन आंसर क्या आ गया, रो ए बी स्क्वायर न्यूटन। तो डस्ट पार्टिकल को होल्ड करने के लिए उतना इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आ गया आंसर, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे। अब एक होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क 3 नोट करिए हमारा, यहां लेके था ऊपर की तरफ। होमवर्क 3, यही केस है, इस बार पाइप में पानी जा रहा है, पाइप से उधर क्या जा रहा है, और वो इस पार्टिकल से टकरा रहा है और नीचे जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है, v। एरिया क्या है, a। वॉल्यूम क्या है, रो। तो तुम्हें बताना फोर्स क्या होगा। मेरा क्वेश्चन इसे करके लेके आना। क्या बताना है, क्या फोर्स बताना है। फोर्स v वेलोसिटी से जा रहा है, पानी टकरा रहा है, तो वो दीवार इसको पकड़ने में कितना फोर्स लगाएगी। क्वेश्चन करके लेके आना, दिमाग होगा तो हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मास इज 500 ग्राम और वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी है ये, मीटर पर सेकंड आता है तो वेलोसिटी होता है वो। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी बराबर 1 सेकेंड, देन फोर्स क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका। फोर्स बताना है, वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, और 1 सेकंड पर हमें फोर्स बताना है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन फटाफट। फोर्स दिया है 14 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन, मास दिया है 5 किलो। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होती है। तो टी बराबर 10 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर आर बताना है। हाँ 3t² जे कैप मीटर पर सेकेंड। चौथा क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन में फोर्स मैक्सिमम किसमें होगा और फोर्स मिनिमम किसमें होगा। ये मोमेंटम है और ये टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 ग्राफ दिए हैं, पूछा है किसमें ज्यादा फोर्स होगा, इंपल्स किसमें ज्यादा होगा। फॉर आंसर ये तो क्या, तो मुझे क्या पता क्या आएगा आंसर इसमें। और मत रिवाइज कर पुरानी क्लास। दूसरा क्वेश्चन, पहला हुआ नहीं, दूसरे में पहुंच जाओ। टी बराबर 1 सेकंड में बोला है, सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे। मास को केजी में बदलेंगे। वेलोसिटी 1 सेकंड में बोला तो टी का वैल्यू 1 रखेंगे। 2 आई कैप 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो गया।
यहाँ क्या आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप, बस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 मतलब i कैप, 5 दिया 15 मतलब 1.5 j कैप। समय कितना दिया है 1 सेकेंड, इसका मतलब फोर्स बराबर क्या हो गया, मतलब आंसर आ गया i कैप प्लस 1.5 j, इतना न्यूटन अपना आंसर आ गया। क्या आ था आंसर, कौन सी कैलकुलेशन है, कहां से पहले का, क्या करती है इतनी देर से, कितनी देर से हो रहा है, इतना बार समझा दिया, 10 क्वेश्चन हो गए वो डीपी अपॉन डीटी के, डीपी अपॉन डीटी के, अभी भी नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। क्या बोला है, टी बराबर 1 सेकेंड पे बोला है, कहां ध्यान है, टी की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे क्योंकि 1 सेकेंड पे पूछा है, तो वेलोसिटी निकल गया, मास निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक से भाग करना था, अपना आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन कैसे होगा बताओ, बोल कैसे होगा अगला क्वेश्चन, और ये आया जेई मेंस 2000 जो भी है उसमें आया ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जे कैप स्टार्ट होती है तो टी बराबर सेकंड पर पोजीशन वेक्टर बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर बोल दिया इस बार इसमें, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीज बताता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या बताएंगे हम, कुछ चीज बताएंगे, गति के समीकरण, क्या जी याद कर लेने हैं, v बराबर क्या होता है u प्लस, दूसरा s बराबर, तीसरा u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, a क्या है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है वो पोजीशन वेक्टर, s क्या है, हाँ, और s बराबर क्या लिख सकते हैं हम, r फाइनल माइनस r इनिशियल। उसने हमसे पूछा ही क्या है, r फाइनल पूछा, क्या पूछा उसने हमसे, r फाइनल पूछा है, क्या पूछा इन्होंने, हम क्या करेंगे, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होती है, मतलब प्रारंभिक में उस वस्तु का वेलोसिटी कितना है, रेस्ट मतलब, अरे रेस्ट मतलब क्या होता है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना दिया है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है 10 सेकंड पर, टाइम कितना दिया है, किस में एस है यही निकालना है, यू है हमारे पास, टी है, और क्या चाहिए, ए भी है हमारे पास, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या दिया मैं, फोर्स बराबर क्या होता है, क्या यहाँ पे मोमेंटम दिया है, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या, अरे भैया मुझे ए चाहिए, एम दी क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्मूला है, बराबर ए अपॉन एम, लाएंगे ना बराबर एम ए, इतना सा भी नहीं पता बिल्कुल ही, हंस हो रही है, क्या फायदा होगा आपके, हंस ले अपने ऊपर हंस रही है, फिर से फेल होगी ना, फिर से जब 0 नंबर आएगा नीट में तब पता लगेगा कि मैं हंस क्यों नहीं हूं। फोर्स बराबर क्या है एम ए, हमें क्या निकालना है, ए बराबर क्या हो गया, फोर्स कितना है 14 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मास कितना है 5, अब भाग कर सकते हैं, ये सब भी मुझे करना पड़ रहा है, बड़ी शर्म की बात है। आंसर कितना आ गया 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप न्यूटन, अगर आता तो साथ साथ करना चाहिए बिना उधर देखे,
फोर्स निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 से। आर फाइनल माइनस यू का वैल्यू कितना है, कितना है यू का वैल्यू, उसका तो पूरा हटा सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हाफ एक्सीलरेशन है, और टाइम कितना दिया है, टाइम का क्या होगा स्क्वायर, 2 पंजे तो कितना आ गया 50। अब 50 की मल्टीप्लाई 8 से कितना आएगा 400। अब 50 की मल्टीप्लाई किससे कितना आएगा, आई कैप जे कैप, अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं बिना सोचे, ठीक है। आई कैप और जे कैप हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो प्लस और माइनस में देखते हैं बस, ठीक है। तो अपना आर एफ माइनस आर इनिशियल कितना आ गया 100 जे कैप मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, लेकिन उसे क्या पूछा है फाइनल पूछा है, तो मतलब इनिशियल पता करना पड़ेगा, इनिशियल किसने है, इसका मतलब इनिशियल का वैल्यू क्या हो गया, तो आर फाइनल कितना आ गया 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर, तो अपना आंसर क्या आ गया, आर फाइनल बराबर 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर। आ गया, कोई दिक्कत, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है जितने भी, कुछ हार्ड नहीं थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, फोर्स दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते पेपर में, अब पेपर बदल गया है, अब थोड़े इसमें हार्ड डाले जाते हैं ताकि किसी से ना हो, लेकिन अगर रोज करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कितना भी हार्ड आए हो जाएगा। हमें बेसिक पे ध्यान देना है, इस समय क्या बेसिक था, डीपी अपॉन, केवल एक फॉर्मूले से हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 से ज्यादा ही कर लिए होंगे, केवल एक फॉर्मूला याद करना था भाई, डीपी अपॉन, और कुछ भी नहीं था, सब उसी से निकल रहे थे, और ये बस ये इसमें ये याद करना पड़ा बस एक्स्ट्रा, अच्छा है याद हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या जा रहा था, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फोर्स बराबर 49 के प्लस 10 जे के न्यूटन, मास 5 किलो, रेस्ट बॉडी स्टार्ट होती है तो डी बराबर 10 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले F बराबर एम लगाया, ए से एफ अपन एम करके ए का एक्सीलरेशन निकाला, 8 आई के प्लस 2 जे के न्यूटन आया, ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। अब मैंने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई तो यू बराबर क्या होगा 0 होगा, दैट मींस हम एस बराबर लिख सकते हैं हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर लिखा, ए का वैल्यू डाला, टी का स्क्वायर करा, सॉल्विंग करके एस बराबर आ गया 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर, ठीक है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इनिशियल वो रेस्ट पर है तो ये वैल्यू 0 हो गया, तो फाइनली हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसका वैल्यू क्या आ गया 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर, दिस इज आवर, हाँ कोई दिक्कत है इसमें, आगे समझ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ग्राफ किसके बीच दिया है, तो मुझे बताओ फोर्स कैसे पता करते हैं, पी और टी के बीच जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ में क्या देखा जाता है फोर्स के लिए, मैंने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया है, क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट वाई जेड चेक, अगर बजाऊंगा बिल्कुल ही है, प्रेशर चेक करते हैं। अरे तू क्या साड़ी आई हुई है क्या, यहाँ प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा, क्या क्या आएगा यहाँ पे, क्या चेक करते हैं, पी और टी के ग्राफ में फोर्स के लिए क्या चेक करते हैं, इतना समय नहीं है बता, बताना फिर फटाफट, समय नहीं है इतना, प्लस माइनस करेंगे। पी और टी के ग्राफ में ये जो लाइन देख रहे हैं इसका स्लोप चेक करना पड़ेगा फोर्स के लिए, क्या चेक करना पड़ेगा, स्लोप, याद कर लेना है, लिखवाया भी था कल, पता नहीं कहां दिमाग है, रिवाइज नहीं करेगी तो फिर फेल होगी, इस बार मैं लिख के देता हूं, और रिवाइज करेगी जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करेगी तो इस बार अच्छे नंबर से पास। पी और टी के बीच जो स्लोप होगा वो क्या देगा तुम्हें, फोर्स देगा, क्या देगा, अरे मुंह में जवान नहीं है क्या, क्या देगा, स्लोप बोले तो थीटा, स्लोप बोले तो एक ये वाली लाइन है, इसका थीटा ये बन रहा है, इसका थीटा ये बन रहा है, और एक ये वाली इसका थीटा, सबसे ज्यादा थीटा कहां पर है, सबसे ज्यादा थीटा कहां पर है, अरे देख के बताओ ना कहां बन रहा है, ए में, बी में, सी में, 5-6 बज गए, किसमें होता है,
सी में, तो इसका मतलब फोर्स किसमें मैक्सिमम होगा, और सबसे कम थीटा किसमें है, डी में, तो फोर्स मिनिमम किसमें होगा। आगे समझ क्या चेक करते हैं, कोई दिक्कत। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा फटाफट एक बार रिकैप देखते हैं। पीओटी के बीच जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, फोर्स देता है। हमने तीनों का थीटा बना लिया। सबसे अगर थीटा सी में दिख रहा है तो फोर्स मैक्सिमम कहां होगा, सी में। सबसे कम थीटा बी में दिख रहा है तो फोर्स मिनिमम कहां होगा। आ गया समझ। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी आया था, ये आया था 30 जनवरी 2023 के जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आया 1 फरवरी 2023 में। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इंपल्स पूछा है। हाईएस्ट इंपल्स कहां होगा, क्या पूछा है, याद करेंगे। फोर्स और टाइम के बीच जो एरिया होता है, ग्राफ होता है, मतलब जो उसका एरिया निकालेंगे वो क्या देगा, इंपल्स देगा। फोर्स और टाइम के बीच का एरिया क्या देता है, याद कर लेना है। एफटी ग्राफ क्या का जो एरिया है वो क्या देगा, इंपल्स देगा। एफटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, इंपल्स देगा। एफटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था कल। तो इसका एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या हो गई, ये इसका वैल्यू कितना है 0.5, तो हाफ मल्टीप्लाई 0.5 ब्रेथ। और नीचे वाला बेस कितना है 1, बेस कितना है 1 मतलब 1। तो आंसर कितना आ गया 0.5/2। इसका मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया 1/5 मतलब 0.25। तो कितना इंपल्स आया इसमें 0. अब इसका निकालते हैं। ये क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 0. चौड़ाई कितनी है 2 मतलब। तो आंसर कितना आ गया 2 पंजे, पॉइंट के बाद 0। तो इसका वर्ग, इसका कितना आ गया इंपल्स, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं। ये भी त्रिभुज है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितना है 0.75 आया, 100 आया, 25 या 75 और 2500 के। ये तो भैया आना चाहिए, ये भी मैं सिखा रहा हूं, मैं नहीं सिखा सकता भैया इतना भी। यहाँ क्या आ गया 3/8, कितना आ गया, भाग कर लेंगे चेक करने के लिए। तो 0.3 के समथिंग यहाँ क्या आ रहा है, इंपल्स आ रहा है। ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये क्या बना है, ये भी त्रिभुज है। ये भी क्या है, त्रिभुज का आंसर क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू। तो आंसर कितना आ गया 0. सबसे ज्यादा इंपल्स किसमें आ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा एरिया आ रहा होगा। सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है, ए का कितना आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, सी का और डी का। सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, 0.25 में है और 1 में है। 0.25 बड़ा होगा। हाँ चला, ये भी नहीं पता है ना ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। हाँ मुझे पता है क्या गलती है, आजा। अरे पॉइंट वाली संख्या बड़ी होती है कि इंटीजर बड़ा होता है, ये भी नहीं आता। और तुम कहते हो कि मेरी सब बढ़िया है। मैथ का ABCD में नहीं आ रहा है, ये तो कुछ नहीं है। अभी आगे देखो होता क्या है, बहुत हार्ड बनेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो मतलब इंपल्स किसमें बड़ा आएगा, डी में है, दूसरे में। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा। क्वेश्चन बोल रहा है इंपल्स किसमें ज्यादा हो। इंपल्स चेक करने के लिए एफटी ग्राफ में आपको एरिया चेक करना पड़ेगा। एफटी ग्राफ में एरिया चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों चारों का एरिया निकालना पड़ेगा। हमने चारों का एरिया निकाला और चारों के एरिया में सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है बी का 1। तो इसलिए अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर। और ये भी जेईई मेंस में आया है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। और तुम जैसे बच्चे भैया पूरा एरिया निकाल लिया और उसके बाद भी ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे ये नहीं देखा जाता, 0 पॉइंट है, तुम्हें इतना भी नहीं आता। अब मैं क्या पॉइंट वाली चीज दिखाऊं, मतलब समझो 0 पॉइंट की आगे संख्या लिखी है, इसका मतलब है कि वो संख्या 0 के समथिंग है, किसी समथिंग है। इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, आता होता ना मुंह नहीं बन रहा होता। नहीं आता है तो समझ लो, अभी मौका है, आगे नहीं समझ पाओगे।
और यहाँ क्या है 1 पॉइंट है, इसका मतलब संख्या किसमें है 1 के समथिंग है। अब मुझे 1 में से क्या घटाना है 0.1 घटाना, तो कैसे करेंगे 1 में से क्या माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा इसके आगे भी पॉइंट लिखूंगा और कितने हैं तो मैं कितने लगा दूंगा। अब माइनस करना क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब हासिल लेंगे, हासिल भी नहीं सिखाता हूं, इसमें तो हासिल लिया ये बन गया 0 और ये बन गया ये, इसलिए ऐसे करते हैं माइनस। प्लस करना भी सीख लो, वो भी नहीं आता। तो 1 में कितना प्लस करना 0 पॉइंट, यहां भी क्या करेंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उतनी पॉइंट के बाद यहां 0 बढ़ा देनी है ताकि हम प्लस आराम से कर सकें। अब क्या करेंगे, लेकिन दोनों को बराबर करना, अगर इसमें भी 2 संख्या है तो ऊपर में भी कितनी संख्या आनी चाहिए 2, तो आंसर कितना आ गया 1.3 विदाउट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन 5वां आज का, क्योंकि समय बहुत हो गया है, समय बहुत नहीं है मतलब 6 बज गए हैं, इतने पे क्लास खत्म होनी ही है। करते हैं ये क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ट्राई करना भैया इसको समझने का, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहेगा। और देखो मैं तो यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज बना के लिख दी, मैंने यहाँ पे ऐसे बना के लिख दिया, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या कहती है, फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स ceases and then the body describe 50 meter in the next 10 second. The value of force will be, कुछ समझ नहीं आएगा मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, मास कितना है 20 किलो, हमने कोई फोर्स लगाया और ये वस्तु आगे चलना मूव करती है, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और फिर ये उसी v स्पीड से क्या 50 मीटर चलती है, कितने सेकंड में 10 सेकंड, कितने सेकंड में। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको फोर्स बताना है, क्या बताना है, तो यहां कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर क्या होता है या क्या होता है, मोमेंटम के लिए हमारे पास वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब इससे हो सकता है वेलोसिटी दिया है, क्या वेलोसिटी दिया है, कहां दी है वेलोसिटी, क्या है ये वेलोसिटी दी है मतलब नहीं दी, मैं क्या निकालनी पड़ेगी पहले, तो वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, अब अपना दिमाग लगाओ ना, 50 मीटर में कितना सेकंड चल रहा है 10 सेकंड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट तो लगाने पड़ेंगे। 50 मीटर में कितना चल रहा है 10 सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, इसका मतलब स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ये दिमाग से कर लिया, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैंने इसलिए इस फॉर्मूले का यूज डायरेक्ट हो रहा है ना, क्या दिया है मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है और मुझे क्या भी पता है, तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना आ गई 50, टाइम कितना है तो स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर, मास कितना है 20, स्पीड कितना है 5, टाइम कितना है 10, तो कितना न्यूटन आ गया, सही आंसर आ रहा है। अब हम यहाँ 10 नहीं लिख सकते क्योंकि उसने स्टार्टिंग से बोला है, क्या बोला है, क्या स्टार्टिंग से पता है टाइम कितना होगा, हमें तो v जब उसका वेलोसिटी v हुआ है तब हमें टाइम पता था, क्या हमें स्टार्टिंग से टाइम पता है, तो इसका मतलब ये तो हम 10 नहीं लिख सकते, हमें एक्चुअल टाइम पता होना पड़ेगा। क्या आपको एक्चुअल टाइम पता है, क्या हम पता कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, पता तो कर सकते हैं लेकिन और लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी पता है तो वो कौन सा फॉर्मूला है v बराबर u प्लस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है
ये नहीं लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं आ रहा है, तो वहां लगा सकते हैं। v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अरे भैया इनिशियल 0 है ना, तो ये क्या हो गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2as। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, a बराबर क्या आ गया, v का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 2, s बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या जी, कितना है 50 मीटर, कितना है आंसर आ रहा है तुम्हारा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, 25 सुनी, एक्सीलरेशन कितना आ गया, बस। मास कितना है 20 kg, एक्सीलरेशन कितना है, आंसर कितना आ गया 5। आइए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक वस्तु है जिसका वेट 20 किलोग्राम है, इनिशियल स्पीड 0 है, उस पर फोर्स लगाते हैं, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है और वो उसी वेलोसिटी से 50 मीटर 10 सेकंड में चलता है। तो क्वेश्चन में पूछा फोर्स कितना होगा, कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं। हमें पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये फॉर्म लगाया जा सकता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी और टाइम कितना है 10, तो स्पीड कितना आ गया 5 मीटर पर। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, F बराबर ma लगाना है, तो उसके लिए मुझे एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन के लिए आप तीनों में से कोई सा भी समीकरण यूज कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज कर लिया तीसरा। तो u स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, तो 2s बराबर v स्क्वायर हो गया, इसका मतलब a बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन 2s। तो v का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में s, s बोल तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, 50 दूनी 100 और ऊपर 25, तो भाग करेंगे आंसर कितना आ गया a बराबर 1 अपॉन 4। एक्सीलरेशन आ गया, मास आ गया, तो आंसर क्या आ गया 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 5 न्यूटन। कोई डाउट अब? तो इस तरीके से हमारा आज का क्लास यहाँ पे खत्म हुआ। कोई डाउट है? हमें पढ़ाना और कुछ था, लेकिन आज हमने एक भी थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ क्या करा है, और याद रखना अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ क्या ही करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो भी पढ़ाया है इसको एक बार फिर से करना है सारे क्वेश्चन और रिवाइज करना है, और लैंग्वेज दे के पढ़ना है। लैंग्वेज कहां से पढ़ेंगे, लैंग्वेज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे TYQs। क्या यूज करेंगे TYQ। ये जेईई मेंस के TYQs हैं जो कि इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाएंगे। तो वहां से हमें क्या करना है, लॉ ऑफ मोशन के जेईई मेंस के TYQ डाउनलोड करने हैं। मेरे पास तो हार्ड कॉपी मैं तुम्हें दे दूंगा, ये प्रिंट आउट प्रोवाइड कर देंगे। तो यही जो प्रिंट आउट है लॉ ऑफ मोशन का, उसमें से आपको रोज क्वेश्चन लगाने में। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जेईई मेंस से क्वेश्चन डाउनलोड करें गूगल से और वहां से करें, क्योंकि हमें लैंग्वेज करनी है। यहां तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन जब तक हमें लैंग्वेज पता नहीं होगी तब तक हमसे क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन और लैंग्वेज में हम फंस जाएंगे, तो इसलिए हमें लैंग्वेज को भी समझना जरूरी है। बाकी मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।